नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान सुपर पावर अमेरिका की पोल खुल गई है। हम कहें तो घोर बेइज्जती। आतंकवादियों के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को पूरी उम्मीद थी कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि जिस दिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने इस घटना को बेरहमी से अंजाम दिया, उस दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी काफी करीब से देखा था। उस दिन वे अपने पूरे परिवार के साथ भारत की यात्रा पर थे और इस घटना से काफी वो आहत भी थे। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने जिस तरह से अपना रुख बदला, वह चीन से भी ज्यादा खतरनाक निकला। दोस्तों, आप समझ सकते हैं अमेरिका जिस पर भारत कितना विश्वास करता था, विशेषकर मोदी जी अपना दोस्त मानते थे। लेकिन आज ही आप देख सकते हैं अमेरिका, चूंकि हाल के दिनों में भारत और अमेरिका का संबंध काफी अच्छा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना एक अच्छा दोस्त बताते हैं और नरेंद्र मोदी भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त बताते रहे हैं। लेकिन क्या यही दोस्ती, यही प्यार? लेकिन जब सही समय पर दोस्ती निभाने की बारी आई तो उन्होंने, कहते हैं ना, दो मुहवा सांप जैसी चाल चल दिए, जो अक्सर चीन का एक रिकॉर्ड रहा है भारत के साथ इस तरीके का कार्य करने का। हालांकि अमेरिका इस चाल से अब भारत बहुत ही सतर्क हो गया है। हर चाल सोच समझ कर चल रहा है। भारत की यह लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं थी, सभी को पता था यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। भारत बार बार इस बात को वैश्विक मंच पर कहता आया है कि यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को मदद करने से पीछे नहीं हटा। यहां तक कि जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम सीमा पर थी, तब उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उपलब्ध करा दिया। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। इसके माध्यम से पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर यानी कि 12,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, जब अमेरिका को मालूम था कि भारत आतंकी संगठनों से लड़ाई लड़ रहा है और उसका साथ पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी दे रही है, इसके बावजूद भी वह पाकिस्तान का हमदर्दी के रूप में खड़ा मिला। कितना सही है आप डिसाइड करें दोस्तों। यानी इससे स्पष्ट यह होता है कि भारत को आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, किसी पर विश्वास नहीं करनी होगी। अमेरिका साथ देने वाला नहीं है, ये भारत को हमेशा सोचना होगा। क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार भी बेचता है, ऐसे में वह आगे भी वह इस मुद्दे पर नरम ही रहेगा, ये सबको विश्वास है। अब इससे भारत को यह समझ आना चाहिए, जबकि उसको मालूम होना चाहिए कि आतंकवादी किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी उड़ा था, इसके बाद भी अमेरिका को ज्ञान नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। अमेरिका पर समय समय पर आतंकवादी हमला भी हुआ है। जैसे कि अभी मैं जिक्र कर रहा था 11 सितंबर 2001 के दिन कोई भूल नहीं सकता दोस्तों। यह वह दिन था जब अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बड़ा घातक आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में 2,977 लोग यानी कि लगभग 3,000 के लोग मारे गए थे। फिर भी अमेरिका आतंकवादियों के समर्थन देने वाले देश पाकिस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। अब चीन की बात करते हैं। जहां तक चीन की बात है तो भारत को तो बहुत पहले से पता है, पीठ में छुरा मारने का काम चीन ही करता है। तो यह भारत के साथ उतनी अच्छी रिश्ता रहा भी नहीं है।
तो भारत और चीन के संबंध में बहुत कुछ है, जैसे व्यापारिक समझौता, सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ सीमा विवाद, सुरक्षा संबंधी चिंताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भारत को पहले से ही उम्मीद थी कि जो जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा जा रहा है उसमें चीन कहीं ना कहीं पीछे से वार करेगा, और वही हुआ। यहां तक कि चीन ने पाकिस्तान को खुलकर समर्थन भी दिया दोस्तों। लेकिन इस तनाव के बीच चीन की एक सबसे बड़ी कमजोरी भी निकल कर आया। भारत ने विश्व पटल पर उस कमजोरी को रखा, इसमें चीन को भारी नुकसान होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है हाल के दिनों में। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीनी निर्मित PL-15E मिसाइल भी इस्तेमाल किया था। आपको तो पता ही था कि भारत ने धज्जी उड़ा दिया था इस मिसाइल का, जो भारत की सीमा पर गिरा हुआ खेतों में मिला। दोस्तों आप सोच सकते हैं, कुछ नहीं कर सका, चीनी मिसाइल फुस हो गया। इससे चीन की खूब किरकिरी हुई, यहां तक कि अब लोग हथियार जो खरीदने वाले देश थे वो भी कतरा रहे हैं। इसका असर उसके व्यापार पर अभी से ही देखने को मिल रहा है। अभी चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश के लिस्ट में है। 2018 से लेकर 2022 तक की हम बात करें तो चीन की वैश्विक हथियार निर्यात में हिस्सेदारी जो अभी है 5.2% है। चीन का 80% हथियार निर्यात एशिया और ओशिनिया के देशों में होता है। दोस्तों चीन अपने हथियारों का निर्यात मुख्य रूप से पाकिस्तान, जो भारत के करीबी भारत के जो नज़दीक में रहते हैं बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्री अल्जीरिया जैसे देशों को करता है। ऐसे में चीन का मिसाइल यहाँ नाकाम सिद्ध होता है और उसकी चिंता बढ़ गई है। जो खबरों से मैंने आपको बताया कि अभी जो चीन और पाकिस्तान की चाल क्या है, पूरे तरीके से आपको मैंने बताया। लेकिन अब इनको एक एक करके आपको मैं विश्लेषण करके जानकारी दूंगा कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ सिंदूर ऑपरेशन के तहत, जैसे कि सभी को पता है कि पहलगांव में हुए आतंकी हमला को लेकर जिस तरीके से भारत का रुख था, पूरे विश्व पटल पर भारत ने पहले ही कह दिया था कि यह जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ है, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ है। ये बात अमेरिका को भी पता था, चीन को ही पता था, यूरोपियन यूनियन को ही पता था, यहाँ तक कि जितने भी बड़े छोटे देश हैं सबको भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सभी जगह इस संदेश को बहुत बढ़िया से और गंभीरता से फैलाया। ऐसा लगता था कि वो जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, चीन जैसे देश हैं, वो आतंकवादी हमला के खिलाफ रहेंगे। हालांकि बोलना काफ़ी आसान है। पहलगांव जब हमला हुआ था तो बहुत सारे ऐसे देश है उन्होंने निंदा कर दी कि हम भारत के साथ हैं, आतंकवादी के खिलाफ हम लोग हैं। लेकिन जब समय आया तो वही अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। हालांकि वो सामने भी नहीं आना चाहता था और भारत के साथ भी अच्छा रहना चाहता था और पाकिस्तान के साथ भी। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि जो करप्ट देश, रोग देश कह सकते हैं, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर वो कई हजार मिलियन उस पर कर्ज हैं। अमेरिका को भी पता था कि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया था उसको पाकिस्तान में मिला। कहने का मतलब पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करने के लिए पैसा लेता है और उसको मारने के लिए भी पैसा लेता है। अमेरिका को सब समझ में है। चीन को भली भांति पता है। वो नहीं चाहते हैं कि भारत की जो आर्थिक शक्ति है वो आगे बढ़े, भारत की जो सामरिक शक्ति है वो आगे बढ़े। तो ऐसे में जो दोनों देश की जो अभी हम लोग देखे युद्ध के दौरान जो रिएक्शन देखने को मिला, कहीं ना कहीं दिखा कि वो पाकिस्तान के साथ में है और पाकिस्तान को कह सकते हैं कि हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं वो भारत को काउंटर करने के लिए। तो आप यह कह सकते हैं कि अमेरिका कर्ज भी दे रहा है और आतंकवाद के खिलाफ में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं एक शब्द नहीं बोले। जब शुरुआती जंग हो रही थी तो अमेरिका के जो जेडी वेंस
कह सकते हैं जो कि उपराष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, और उनके विदेश मंत्री जितने लोग भी थे, उन्होंने एक बार भी इन शुरुआती दौर में नहीं कहें कि पाकिस्तान के खिलाफ वो जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया और इस युद्ध में जो अमेरिकी जो कह सकते हैं कि जो डिफेंस के सामान थे पाकिस्तान के पास, एक एक करके भारत के जो वीर सेनानी हैं उड़ाते गए, कह सकते हैं कि नष्ट करते गए। ऐसे में अमेरिका की हालत खस्ता हो गई दोस्तों। उनको यह लगने लगा कि ऐसा ना हो कि युद्ध अगर बढ़ जाए तो ऐसे में और भी उनकी किरकिरी हो जाए। और वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो अमेरिका और चीन हथियार बेचकर ही कमाते हैं। कहीं ना कहीं उनका बाजार खत्म ना हो जाए, उनको यह डर सताने लगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत के जो इंडिजीनियस हथियार थे, मतलब कह सकते हैं जो कि भारत में ही बने हैं, और जो स्वदेशी भारत के जो प्रोडक्ट थे, हथियार थे, जो DRDO के द्वारा बनाया गया था, एक एक करके मारते गए। चीन के कई मिसाइल, अमेरिका के F-16 जहाज आप देख सकते हैं। तो ऐसे में अमेरिका और चीन दोनों को यह डर था कि कहीं ना कहीं यह युद्ध आगे बढ़ा तो भारत एक वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा शक्ति के रूप में उभर जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो अपने को विश्व नेता मानते हैं, तो उनको भी यह डर लग रहा था कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी का कद कहीं बढ़ ना जाए विश्व में। इसलिए सीज फायर की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने कह सकते हैं कि वो ट्वीट कर दिए कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सुलह करा दिया। इतनी जल्दी थी, यहां तक कि वो कश्मीर का भी राग अलापने लगे। भाई पूछ कौन रहा आपको? तो मोदी जी ने साफ संदेश दिया है कि टॉक और टेरर एक साथ नहीं हो सकता है, टॉक और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता है, पानी और खून एक साथ नहीं हो सकता है। तो ऐसे में भारत फूक फूक कर कदम चल रहा है और विश्व में अपने सामरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हर एक चाल बहुत गंभीरता से चल रहा है और अपनी पहचान भी बना रहा है। आज की यह खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कि भारत ने भी अमेरिका पर टैरिफ वार छेड़ दिया है। इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आयरन और एल्युमिनियम पर 26% का टैरिफ लगा दिया था। हालांकि शुरुआती दौर में भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन आज की खबर है कि भारत ने भी कमर कस ली है और उनको यह लगने लगा है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। उसको जहां पर अपना हित दिखेगा अमेरिका वहीं जाएगा। तो इसलिए भारत सरकार का ये जो फैसला है 6 जून से अप्लीकेबल हो जाएगा और अमेरिका पर भी वो टैरिफ जितना लगाए हैं उतना ही टैरिफ भारत ने भी लगा दिया है। हालांकि इन दिनों में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या समीकरण बदलता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो ये जो समीकरण बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। अभी रसिया और भारत के साथ जो गठजोड़ देखा जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि रसिया ने इस युद्ध में इनाम तक की घोषणा कर दी थी कि जो भी अमेरिकन जो हथियार है उनको मार के कोई गिरा देगा तो उनके लिए इनाम तक रसिया ने रख दिया है। तो रसिया और अमेरिका के बीच जो जंग है आज से नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। लेकिन उस बीच में एक भारत भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है और पूरी विश्व भारत की ओर देख रहा है कि आगे क्या होने वाला है। और दोस्तों एक जानकारी आपको और साझा कर दूं कि आने वाले समय में अफ्रीकन कंट्री से लेकर एशियान कंट्री तक भारत के जितने भी हथियार अभी जो उभर के आए हैं युद्ध के बाद, जैसे कि आकाश मिसाइल और फिर आप देख सकते हैं कि ब्रह्मोस की बिक्री बढ़ने वाली है और उत्पादन भी हमारे देश में बढ़ने लगा है। तो ऐसे में भारत के पावर बहुत बढ़ेगा और आने वाले समय में भी आपको दिखाई देगा।